वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। सो गाइज, मैं लेकर आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग और आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आपकी पार्टनर की क्या करंट फीलिंग रहने वाली है आपको लेकर, ओके, जो लोग थर्ड पार्टी में हैं। सो स्पेशली मैं आज थर्ड पार्टी पर ही रीडिंग लेकर आ रही हूँ कि जो लोग के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल में है, या फिर बिजनेस, कैरियर, या फिर कोई भी चीज आप दोनों के कनेक्शन के बीच में आ रही है, कोई भी कम्युनिटी में है, कुछ भी ऐसा चल रहा है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है थर्ड पार्टी, ओके। तो देखने वाली हूँ कि थर्ड पार्टी में आपकी पार्टनर अगर है तो उसमें आपकी क्या करंट फीलिंग है। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी प्लीज बताइए कि अगर थर्ड पार्टी है तो वो कब तक जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी अगर है तो वो कब तक जाने वाली है, जाएगी कि नहीं जाएगी। मैं ये चीज आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी गाइस, ओके। तो थर्ड पार्टी पर वीडियो रहने वाली है। ध्यान रखें कि जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए होगी। मैरिड अनमैरिड दोनों देख सकते हैं अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो। ये थर्ड पार्टी कोई मेल फीमेल फिगर भी हो सकती है, या फिर उनका काम हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, कास्ट कल्चर इश्यूज भी हो सकता है। ये थर्ड पार्टी उनकी मॉम भी हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी उनके फादर या उनकी सिस्टर, या फिर उनके एक्स हस्बैंड या वाइफ, या फिर वो मैरिड है तो उनकी वाइफ, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। क्योंकि केसेस इतने सारे आते हैं, जैसे कि कोई भी हो सकता है, कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की भी थर्ड पार्टी में कोई भी किरदार हो सकता है, ओके। तो ये थर्ड पार्टी पर रीडिंग रहने वाली है गाइस। चलिए देखते हैं कि आपकी पार्टनर की क्या करंट फीलिंग रहने वाली है अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है। अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये हम पहले देखेंगे कि थर्ड पार्टी में रहने के बावजूद भी वह आपको लेकर क्या सोचते हैं। क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया, उन्होंने अपनी मेंटालिटी से उस चीजों को चूज किया है, तो आपको लेकर क्या सोचते हैं। फिर उसके बाद देखूंगी कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके लिए डिसीजन लेंगे, आपके पास आएंगे। ये सारी चीजें भी हम देखने वाले हैं गाइज, ओके। तो वीडियो पर बने रहे, लास्ट तक देखें। और गाइज मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे गाइज, ओके। अब मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर एक नियम भी लागू किया है गाइस कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं, अगर आपका कमेंट अगर फर्स्ट कमेंट होता है तो आपको 1 क्वेश्चन फ्री रीडिंग प्रोवाइड होगी, जो अब तक में बहुत सारे लोगों को होती है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को ऑन कर ले। और रही बात पर्सनल रीडिंग की, तो पर्सनल रीडिंग सिर्फ आपको मुझसे कनेक्ट होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप जाते हो, वहां पर मेल आईडी, इंस्टाग्राम की आईडी होती है, जहां से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग। एंड 24 घंटे के अंदर आपको पर्सनल रीडिंग आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी, ओके। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं कि आपकी पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है अगर वो थर्ड पार्टी में है। पहले उनकी करंट फीलिंग हम आपको लेकर देखेंगे, उनकी एनर्जीज देखेंगे, फिर वो थर्ड पार्टी में है तो क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, उनका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, सब कुछ देखेंगे, डिटेल्ड करेंगे, आधा अधूरा पर नहीं छोड़ने वाले, अच्छे से क्लैरिटी दूंगी, ओके। टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से क्लैरिटी दूंगी। फिलहाल अगर मैं कार्ड शफल कर रही हूँ अभी, तो आप अपने पार्टनर पर कॉन्सेंट्रेट करें गाइज, यूनिवर्स प्लीज गाइज। सबसे पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। सेकंड 7 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 5 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 5 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। और 5 ऑफ पेंटिकल, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज में भी हो सकते हैं, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ओके। एयर साइन, वाटर साइन और साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। पहले क्या कुछ आप दोनों के बीच में स्टोरी चल रही है, पहले मैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल तो मुझे कुछ दिख रहा है गाइज, ये दिख रहा है कि बड़े भाग्य से मिले हो आप लोग। ये भाग अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है, लेकिन भाग्य से मिले हो। इनके आपके लाइफ में आने से बहुत काम ऐसे हो भी गई, या फिर बहुत कुछ आपने सीख भी लिया।
हालांकि ये आपके बैड लक रहे हों या फिर गुड लक रहे हों, लेकिन आपने प्रोग्रेस किया है गाइज। ओके, बताना मुझे किया है कि नहीं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी इनकी वाइफ हो सकती है अगर मैरिड है तो, और नहीं तो इनकी मॉम हो सकती है। अगर मैरिड है या अनमैरिड है डजेंट मैटर, बट इनकी मॉम हो सकती है गाइज। ओके, यहाँ पर इनकी मेंटालिटी भी थर्ड पार्टी है गाइज। इनके घर वाले इतने लालची मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जैसा लगता है कि पैसे ही इनकी लाइफ में सब कुछ है। और अगर पैसे सब कुछ नहीं है तो ये अपने बेटे को या बेटी को आपसे दूर रखना चाहते हैं। उन्हें ऑप्शंस दिखाते हैं कि तुम्हारे पास आपसे ही शादी करने की क्या जरूरत है। उनकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, वो इस लेवल हैं कि वो उनको और भी अच्छा मिल सकता है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है, बताना मुझे अगर ये है तो। मुझे ये भी नजर आ रहा है गाइस कि आप दोनों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, फीमेल फिगर है, डेफिनेटली है। और मेल हो तब भी है, फीमेल है तब भी है। कान भरे जा रहे हैं और काफी स्ट्रिक्टली है, काफी स्ट्रिक्ट है, काफी ज्यादा। ओके, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। काफी ईगो में रहती है थर्ड पार्टी और वो नहीं चाहती कि वो आपसे बात करे। ओके, ये भी मुझे नजर आ रहा है। 5 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 5 मंथ ऐसा रहा है जिसमें ये अपनी थर्ड पार्टी के पास गए हैं। गाइज वेट, ये मैं हटा देती हूँ क्योंकि ये बुझ गया है, सो हटा देती हूँ। या तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइज। ओके, एंड ये भी नजर आ रहा है कि ये आपको क्लैरिटी नहीं दिए हैं गाइज। अगर ये थर्ड पार्टी में होंगे ना तो ये आपको क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं दिए हैं। ये आपको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे आपसे दुश्मनी रखते हैं जैसे कि आप ही इनके मेन दुश्मन हो, आप ही इनके मेन किरदार हो इनके लाइफ में दुश्मन के। ओके, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ये पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनको आपके साथ इक्वल गिविंग टेक नहीं करने देती है। या फिर मैं कहूँ कि आप दोनों के बीच में पहले सब कुछ अच्छा था, लेकिन थर्ड पार्टी के आने के बाद या फिर इनके मॉम के इनके ऐसे डिसीजंस रहे जिसके बाद आपके पार्टनर ने चुप्पी साध ली, कुछ बोलते ही नहीं। ओके, ये भी मुझे नजर आ रहा है। ओके, और ऐसा सिचुएशन भी मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके पार्टनर को फर्क तो अभी भी नहीं पड़ता कि अब थर्ड पार्टी क्या बोलती है, बड़बड़ बड़बड़ क्या बोलती है, इनको इस चीज को लेकर भी फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल अपने मन के हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी भी इनका दिमाग खराब करती है गाइस। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी भी इनका दिमाग खराब करती है और ये बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ही ज्यादा मैं कहूँ तो। ओके, ये सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, लेकिन इनको भी आउटकम नहीं मिलता। ओके, ये सिचुएशन चल रही है। एंड ये भी नजर आ रहा है कि इन्होंने कुछ चूज कर लिया, आपको छोड़कर कोई ऐसी चीजें चूज कर ली जहां पर ये अपने आप को स्टेबल देख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये चीज आई और अब कहीं ना कहीं आपको ही पीछे छोड़कर अपने लाइफ के साथ आपको ही चैलेंज करने लगे। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको ही दिखाने लगे कि तुमसे बेहतर मेरे पास आ गया है या फिर तुमसे बेहतर है मेरे पास। ओके, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि अपने घर से दूर रहते हैं या फिर ये अपने फैमिली से दूर रहते हैं और इनके घर में किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है, जिसको लेकर कुछ ऐसी माहौल बनी होगी जहां पर सब कुछ शांति से भी चल रहा है। अभी कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ भी हम यहाँ फाइटिंग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये कह सकती हूँ कि पहले जितना घिचकिच चिक था अब बिल्कुल शांत लग रहा है। लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन अभी दोनों के तरफ से शांति वाला माहौल है, ये चीज देख पा रही हूँ। ओके, अब देखती हूँ कि थर्ड पार्टी में अगर हैं तो क्या ये आपको क्या रखते हैं आपके लिए फीलिंग्स। ये सिनेरियो मैच हुआ है, डेफिनेटली आपके लिए ही ये रीडिंग है गाइस। अगर थर्ड पार्टी में है तो मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए हो सकता है। ओके, फैमिली का भी इश्यूज रहा है, स्पेशली इनकी मॉम या फिर इनके फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है, दोनों ही फैमिली के मेंबर्स। ओके, मॉम फादर, मदर फादर। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं क्या फीलिंग्स रखते हैं। एक्शन। ओके, 7th चक्रा, काफी इंट्यूटिव है, हैप्पी फैमिली, ये कार्ड अभी जस्ट गिरा था गाइज। ये तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए फीलिंग्स तो ये रखते हैं, थर्ड पार्टी में है तो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। आप दोनों में कुछ भी सिमिलैरिटीज नहीं होगी गाइज। माइंड का चेंजेस हो सकता है, एक्शन का चेंजेस हो सकता है, लाइक काफी
डिफरेंट डिफरेंट होंगे, कास्ट कल्चर भी आप दोनों का डिफरेंट हो सकता है, एज गैप हो सकता है, लाइक मुझे यहाँ पर ऐसी चीजें नजर आ रही है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये जो कनेक्शन है ये 40% लोगों के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, बस सभी के लिए नहीं बोलूंगी क्योंकि सभी को ये स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं होते हैं। ओके, अगर आप होंगे भी तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, बट इतना नहीं। आपकी पार्टनर बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड है। ओके, ये चीज मैं देख पा रही हूँ। ये आपके साथ देखते हैं कनेक्शन, या फिर एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनकी मेंटालिटी बहुत ज्यादा शार्प है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत ही ज्यादा गाइस। और यही इनकी साइकिक लेवल कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा हाई है कि ये डिसीजन लेते लेते रुक जाते हैं, या फिर कुछ ज्यादा ही ये सोच लेते हैं अपनी लाइफ में। देखिए, ये जो पार्टनर है ये थर्ड पार्टी में है, तो ये आपके लिए भी सोचते हैं, अगर आपकी इनकी साथ शादी हो चुकी है तो। ओके, और अगर नहीं भी हुई है शादी तो कहीं ना कहीं अगर ये थर्ड पार्टी में है तो ये आपको भी खोना नहीं देना चाहते हैं, ये चीज देख पा रही हूँ। ओके, ये आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज मैं देख पा रही हूँ गाइज। और ये भी मैं कहूं कि एक्शन लेंगे इस कनेक्शन में, अगर ये थर्ड पार्टी में है तो फीलिंग्स रखते हैं कि ये एक्शन लेंगे आपको लेकर, क्योंकि इनका माइंड ये कहता है कि आपके होने से इनका लक साथ है, या फिर आपके होने से आपकी एक बेहतर फैमिली बन सकती है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके डिस्टेंट कनेक्शन हो, डेस्टिनेशन आपकी इनके साथ है, इनका डेस्टिनेशन आप तक है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है। अगर बात आ जाती है कि तब फिर ये क्यों थर्ड पार्टी में गए, ओके, तो इनकी मेंटालिटी ही इनको थर्ड पार्टी में ले गई, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस है। इनका माइंड कभी भी एक तरह स्थिर नहीं रहता है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी ये ऑप्शन कभी वो ऑप्शन। इनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज के लिए सुटेबल है। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये बता दूं, या फिर तो ये इनको ऐसा नहीं लगता है तो इनके घर वालों को ऐसा लगता है कि हर चीज के लिए सुटेबल है। इनके घर वाले ही इनको ऑप्शंस दिखाते हैं, इनका माइंड चेंज करते हैं, और कहीं ना कहीं अब तो ये बोलना भी छोड़ दिए हैं कि इनको क्या बोलना है क्या नहीं। शार्प माइंडेड बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा साइकिक लेवल इनका हाई है, ये पता लगा लेते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा है कैसा नहीं है। एंड कहूं कि इनका कल्चर आपसे अलग होगा डेफिनेटली, और कल्चर के चलते ही कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली वाले इतने जल्दी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी 3 तरीके की नजर आ रही है गाइस, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ। पहला इनकी फैमिली, दूसरा अगर ये मैरिड हैं तो इनकी मॉम हो सकती है, या फिर मैरिड हैं तो ऑलरेडी इनकी फैमिली वाले इनको ऑप्शंस दिखा रहे हैं। तीसरा ये कहीं ना कहीं किसी के साथ कमिटेड हो सकते हैं, किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर कहूं कि अगर अनमैरिड हैं तो किसी के साथ कनेक्शन में हाल फिलहाल में गए होंगे, या फिर पहले ही पिछले 5 महीने में ये गए होंगे, 5 या 7 महीने में। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कैरियर का कोई इश्यूज नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर कैरियर पर पूरा फोकस करते नजर आ रहे हैं। नो, यहाँ पर कोई भी ऐसा मुझे सिनेरियो नहीं नजर आ रहा है। मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस का भी सिनेरियो नहीं नजर आ रहा है। मुझे यहाँ पर फाइनेंशियली थोड़ा बहुत दिख रहा है कि थोड़ा बहुत आप दोनों में फाइनेंशियली अंतर हो सकता है, बट ये कैरियर पर फोकस करते भी नजर नहीं आ रहे हैं। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी है। जो रीजंस मैंने बताए वो मैच कर रहे होंगे फॉर श्योर, बताना मुझे। ओके, लेकिन ये बंदा आपके बारे में सोचता है गाइज, इतना तो आप लिख कर ले लो, ये सोचते हैं तभी ये कार्ड्स आए, अदरवाइज ये कार्ड नहीं आते। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इशारा दे रही है कि आप ये पता लगा सकते हो रेस्ट एंड रेजुमिनेशन से, क्योंकि आप में भी ये पावर है गाइस, मैजिशियन इन द मिरर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मेडिटेशन करोगे, या फिर आप अपने इंट्यूशन की सुनने की कोशिश करोगे, या फिर आप अपने इनर सोल की सुनने की कोशिश करोगे, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि इस कनेक्शन में आपकी पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में है तो ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। कहीं ना कहीं आप मिरर मैनिफेस्टेशन करोगे तब भी आपको ये चीज पता चलेगी, और कहीं ना कहीं अगर मेडिटेशन करोगे तब भी आपको ये चीज पता चलेगी, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज जो है ये कहीं ना कहीं मिरर करती है, बट एक्शंस एंड बाकी की क्वालिटीज डिफरेंट है। ये हो सकती है गाइस। ओके, जैसे कि एनर्जीज कैसे आप लोग की लाइक मिरर यानी कि मिलती है, या फिर सेम सेम लगती होगी। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा आपका नेचर होगा, या फिर कहूं कि जैसे आपके बिहेवियर्स रहेंगे वो आपको इनमें भी देखने को मिलेंगे सम टाइम्स।
हमेशा नहीं, समटाइम्स। क्योंकि समवेयर आप कहीं ना कहीं अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको ऐसा फील होता होगा कि आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी बोलती है गाइज। ओके, अगर आप मैनिफेस्टेशन करते होंगे तो ओके, मुझे नहीं लग रहा, मुझे सिर्फ यहाँ पर अगर मैं बता दूं तो मुझे सिर्फ यहाँ पर 50 to 53% लोगों के लिए लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट करते होंगे, बट आधे से ज्यादा लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बिल्कुल मैनिफेस्टेशन नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उनको उनका रिश्ता सिर्फ रीडिंग तक है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी वाइब्रेशन आ रही है। अब हम देखेंगे गाइस कि अगर ये थर्ड पार्टी में है तो क्या वो थर्ड पार्टी खत्म होगी या नहीं। ओके, ये चीज भी हम कंफर्म करने वाले हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि अगर ये थर्ड पार्टी में है तो क्या ये थर्ड पार्टी खत्म होगी या नहीं। क्या कुछ डी स्टार, 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius and Knight of Wands. ओके, ये थर्ड पार्टी खत्म होगी या नहीं। जजमेंट, द एम्पेरियर, ये थर्ड पार्टी चली जाएगी गाइज, डोंट वरी। ये कार्मिक थर्ड पार्टी जो भी बनी हुई है, कार्मिक साइकिल में इन्वॉल्व्ड है, ये खत्म हो जाएगी। डोंट वरी, डोंट टेक एंजाइटी। आपको एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, ये थर्ड पार्टी चली जाएगी। ओके, एंड ये भी बता दूं कि ये बंदा बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं गाइस एक्शन लेने से। इसी वजह से अभी तक एक्शन नहीं ले पाए आपके लिए। ये आपसे सोशल मीडिया, बाय सोशल मीडिया ये आपसे कनेक्ट हुए होंगे, ट्रैवलिंग टाइम मिले होंगे, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ सोशली कनेक्शन आपके साथ बड़ा होगा, या फिर ये कोई किसी और कंट्री या देश, किसी और कंट्री या स्टेट में रहते होंगे। ओके, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये भी लग रहा है कि डरते, इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, आपसे बातें भी छुपाते हैं। थर्ड पार्टी जाते देख पा रही हूँ गाइज, आप प्रे मोर करें। ओके, बिल्कुल आप निफिक्र निश्चिंत रहें, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इतना कह दो कि ये थर्ड पार्टी नहीं आती तो आप स्टारशिप नहीं बन पाते। अगर ये थर्ड पार्टी नहीं आती या फिर ऐसा सिचुएशन आप दोनों के कनेक्शन में नहीं आता तो आप अपनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। ओके, या फिर कहूं कि आपके पार्टनर एक स्टार पोजीशन पर हो सकते हैं जहां लोग इन्हें जानते हों, सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो सकते हैं। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है गाइस कि आप प्रे मोर करो, आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी। ओके, आपकी डिवाइन टाइमिंग पर ही आपके पार्टनर एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग पर ही ये बंदा जो है ये आपके लिए एक्शन लेगा। ओके, और थर्ड पार्टी खत्म हो जाएगी। थर्ड पार्टी खत्म होना है, डेफिनेटली चांसेस हैं यहाँ पर गाइस। ओके, चांसेस हैं आपके लिए, बेफिक्र रहें, फिक्र रहें, निश्चिंत रहें। यहाँ चांसेस हैं कि थर्ड पार्टी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल। यहाँ पर कितने % लोगों के लिए चांसेस है तो मैं बता देती हूँ, 40 to 60% लोगों के लिए चांसेस हैं कि थर्ड पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ये आपके साथ कमिटेड हो जाएंगे। ओके गाइस, अभी इनको छेड़ो मत, अभी इनको कोई भी परेशान मत करो। कार्मिक साइकिल एंड होगा, एंड होने का टाइम आ गया है और डिवाइन टाइमिंग भी आ गया है। जैसे ही एंड होगा आपको गुड न्यूज मिलेगी। बिल्कुल पेशेंस रखेगा। जितना आप परेशान होते हो, जितना ज्यादा बड़ी आपकी प्रॉब्लम नहीं होती उतना ज्यादा परेशान ले लेते हो, ओवरलोडेड ले लेते हो। अरे यूनिवर्स ने आपको चूज किया है ये सारी चीजें फेस करने के लिए क्योंकि आप इस लायक हो, अदरवाइज आपको नहीं देते। एंड आप इस लायक इसीलिए बने क्योंकि यूनिवर्स ने आपका हाथ थाम रखा है। अगर आपका हाथ थाम नहीं रखे रहते तो आप सबके जैसा नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते, खा रहे पीते रहते, लेकिन इतनी एडवेंचर, इतने सस्पेंस आपकी लाइफ में नहीं रहते। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक जर्नी है जो आपके लिए बेहतर है, बहुत ब्यूटीफुल है, जो आगे चलकर आपको खुद भी ऐसा लगेगा कि ये जर्नी आपके लिए कितना बेहतर है। आप सबसे अलग हो, सबसे ज्यादा अलग हो, आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है। अगर आप अपनी जिंदगी को अभी इस टाइम बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे हो तो ये आपसे बड़ा लापरवाह और क्या कहूं, खराब कोई नहीं हो सकता। यूनिवर्स आपके साथ है। अगर आप ये बिलीव रखते हो तो यूनिवर्स आपके साथ है। आपको घबराना नहीं है गाइस, पेशेंस रखना है। ये भी पेशेंस रखे हुए हैं और आपको भी पेशेंस रखना है। थर्ड पार्टी में ये है तो आप इनके बारे में रीडिंग देख रहे हो ना,
आप जानने की कोशिश कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली कर रहे हो, तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, आगे भी सिचुएशन सही होंगी। अब आप ऐसा तो नहीं कुछ कर सकते ना कि ये थर्ड पार्टी में तो खींच के लेकर आ सकते या फिर उनकी मॉम को जाकर उल्टा सीधा बोल सकते, उससे तो और भी बात बिगड़ जाएगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो जाएगी। इसलिए पेशेंस रखें, डिवाइन पर सरेंडर कर दें, डेफिनेटली चीजें सही होंगी। यहाँ बोला जा रहा है आपको चीजें सही होंगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस ही ऐसा सक्सेस की होता है ना कि ये सभी लोगों के पास नहीं होता, बहुत रेयर लोगों के पास होता है। 100 लोग इस धरती पे हैं तो सिर्फ 10 लोगों के पास वो पेशेंस की होता है जिन्हें सक्सेस मिल पाती है, इतना आप याद रखें। ओके, स्ट्रेंथ में आए। बिल्कुल, कुछ लोगों के पार्टनर या डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि एक अच्छे पोस्ट पर हो सकते हैं। ओके, थर्ड पार्टी चली जाएगी गाइज, डोंट वरी। या बहुत लोगों के कमेंट्स डिमांड आ रहे थे कि मैम ये बताओ कि थर्ड पार्टी कब जाएगी कब नहीं, तो ये चली जाएगी। और कब जाएगी मैं ये भी बता देती हूँ, विद इन 4 मंथ। ओके, इसी साल में जाएगी, आप टेंशन फ्री रहें, इसी साल में जाएगी। डिपेंड मत हो जाओ टाइम पे या फिर अपने पार्टनर पर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर ये नहीं भी जाएगी तो आपके पार्टनर आपके पास आकर आपको क्लैरिटी देंगे, आपको क्लैरिटी कहीं ना कहीं एंजल मिलवा देगी। एंजल खुद ऐसा स्ट्रेटेजी लगाएगी कि आपको क्लैरिटी मिलेगा ही मिलेगा, देखना। और आप कहीं ना कहीं एक टाइम पर आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे। बहुत अधिकतर लोगों के लिए लग रहा है कि आप इनसे मैरिड हो, शादी हो चुकी है आपकी, बस इनका एक्शन का वेट कर रहे हो। तो एक्शन भी आपको मिलेगा। प्रे मोर करें, खुश रहें, फ्रेंड्स बनाएं, या फिर तो अच्छे अच्छे खाने बनाएं, खाएं, योगा करें, लाइफ में एंजॉय करें। चलिए आपको और भी अच्छे तरीके से क्लैरिटी दे देती हूँ कि थर्ड पार्टी में है तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेकर। ओके, मदर यूनिवर्स से पूछ लेते हैं। अब मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं क्या ही बोलूं, थोड़े से आप पेशेंस ले आए, आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। हालांकि मैं पूरी अच्छे तरीके से कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से क्लैरिटी दूं ताकि आप हील हो सको। या मैंने ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया है कि मैं अपने व्यूअर्स को, अपने फैमिली को हील कर सकूं अच्छे तरीके से, बाय रीडिंग, बाय एनीवे, किसी भी तरह। और गाइज बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे कि लाइफ कब आओगे डी। मुझे अभी पर्सनल रीडिंग से और मेरे पर्सनल काम से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं लाइव आऊं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं खुद पोस्ट करूंगी और लाइव आऊंगी, तो बिल्कुल बेफिक्र रहें। ओके, डेविल निगेटिव एनर्जी है, डेथ, न्यू बिगनिंग लेंगे गाइज। यहाँ पर कार्मिक साइकिल एंड होने के बाद ही न्यू बिगनिंग होगा। हर्मिट, ओके। अभी तो ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में ही देख रही हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी आपके साथ सेपरेशन बनाए हुए हैं। ओके, लेकिन ये न्यू बिगनिंग करेंगे। आप डिपेंड मत हो, लेकिन ये न्यू बिगनिंग करेंगे गाइज। ओके, अभी मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन विद इन 4 वीक्स या फिर 4 मंथ ये न्यू बिगनिंग करेंगे। ओके, अभी ये कंफ्यूज्ड हैं, अभी ये कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, तो अभी तो भूल ही जाओ, अभी कोई भी उम्मीद मत रखो, बिल्कुल पेशेंस रखो। ओके, इन फ्यूचर इस ईयर में ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, चांसेस दे सकते हैं, लेकिन अभी सेपरेशन रहेगा। ओके, अभी कुछ भी आप छेड़खानी मत करना कि ये चीज और बिगड़ जाए, बिल्कुल धैर्य रखना गाइज। ओके, लेट्स सी देख लेते हैं अगर ये थर्ड पार्टी में है तो इनकी ट्रू लव मैसेज क्या होंगे, और थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी मन में इश्यूज आ रही है आप मुझसे क्लियर करें। ओके गाइज, कमेंट्स में पढ़ती हूँ, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़ती हूँ। ओके, क्योंकि कल मैंने कमेंट्स एक पढ़ा था कि दी आपने बोला है वीडियो में कि कमेंट्स पढ़ते हो लेकिन रिप्लाई नहीं देते हो। रिप्लाई मुझे जैसा लगता है कि देना चाहिए, इसी तब मैं देती हूँ गाइज। ओके, 2027 आया है, यहाँ पर समथिंग कुछ हो सकता है। आई एम सो सॉरी, ये थर्ड पार्टी में है और ये आपको सॉरी बोल रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। अगेन यहाँ क्लियर कर दूं, माई फादर वांट्स टू मीट यू, इनके पिता आपसे मिलना चाहते हैं, इनके फादर आपसे मिलना चाहते हैं। आई विल मैरी यू राइट टाइम, ये आपके साथ सही समय पर शादी करेंगे। ओके, ये चीज आप जान ले। आई एम वेरी फील सैड
विदाउट, ये आपके बिना बहुत सैड फील करते हैं गाइज। ओके, सैड फील करते हैं। ओके, एक और देख लेती हूँ यहाँ पर। ओके, आ भी जा, आजा आजा, ये चिपक सा गया है गाइज, वेट, आजा, देखो चिपका हुआ है, फट गया। ओहो, 28 यहाँ एज हो सकता है किसी का, ये तो फट गया भाई। 2027 फिर आ गया, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनके साथ आपकी शादी 2027 में हो। वेट फॉर मी, आई विल कम, ये बोर्ड है, मेरा इंतजार करो, मैं आऊंगा। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई है थर्ड पार्टी पर। ओके, मैं फिर से आऊंगी एक न्यू रीडिंग लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड पॉजिटिव रहें, पेशेंस रखें, खुश रहें। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। ईश्वर आपके साथ हैं, हर एक कदम पर आपका साथ दे रहे हैं। उन पर बिलीव रखें। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो यूनिवर्स पर सरेंडर कर दें। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो एक स्टेप लेकर और देखें, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके देखें, फेथ कर देखें, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, भला होगा। गॉड ब्लेस यू गाइज। जो लोग सुन रहे हैं उनको बाय एंड टेक केयर।